देश को दहला देने वाले साल 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले की आज 8वीं बरसी है। इस मामले के सामने आने के बाद देश भर में इसके खिलाफ आवाज उठी। देश की जनता के गुस्से को देखते हुए सरकार को भी बलात्कार से संबंधित सभी कानूनों में कड़े फेरबदल करने पड़े और इस मामले के 4 आरोपियों को फांसी की सजा दी गई और एक नाबालिग छूट गया। लेकिन क्या आज हालात बदले हैं? सवाल आप सबसे है। लेकिन आज भी निर्भया की मां का ये कहना है कि मैं देश की हर बेटी की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। देखिए, 8 साल पूरे हो गए। चलिए ठीक है, हमने 8 साल संघर्ष किया, सब ने साथ दिया, समाज ने साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, उनको सजा हो गई। चलिए, अब एक जो लड़ाई थी अंजाम तक पहुंचा, तसल्ली है कि नहीं, उनको सजा हो गई जिन्होंने बेटी के साथ ऐसा क्राइम किया था। और ये पहला 16 दिसंबर है जो सजा मिलने के बाद आया है। लेकिन बात यह है कि अभी भी और भी अलग अलग जगहों में ऐसे ही घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं न कहीं चलो निर्भया को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन आगे भी और बच्चियों को इंसाफ मिले। फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अभी हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। निर्भया को इंसाफ दिलाने वाली वकील का मानना है कि कानून कितने भी बन जाए, लेकिन जब तक इन कानूनों का पालन ईमानदारी से नहीं होगा, तब तक ऐसे अपराधों में कमी नहीं आ सकती। कितना भी आप कानून बना लीजिए, जब तक उनका इन्फोर्समेंट नहीं होगा, जब तक उनको प्रॉपर लागू नहीं किया जाएगा, या जब तक उन कानूनों का पालन करवाने वाले हमारे सिस्टम में बैठे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, या जुडिशियल डिपार्टमेंट हो, या परिवार समाज में अपनी बेटी के लिए फाइट करने वाले उसके परिवार के सदस्य हों, जब तक ये ईमानदारी से इस क्राइम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, कानून का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाएंगे, तब तक बहुत मुश्किल है कि इन क्राइम को हम रोक पाएंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक निर्भया कांड के बाद भी भारत में दुष्कर्म के मामलों में कमी नहीं आई है। निर्भया कांड के बाद बलात्कार से संबंधित मामलों में कड़े कानून तो बने, लेकिन सही समय पर कानून के लागू न होने और न्याय मिलने में देरी होने के कारण अपराधियों में खौफ नहीं है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, 16 दिसंबर 2020, और आज ही से 8 साल पहले 16 दिसंबर 2012 को ऐसी घटना हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान को ही नहीं, पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया। वो है जो निर्भया की घटना हुई। मेरा पर्सनली इस केस से इसलिए जुड़ाव हुआ कि उस समय जब पूरा देश सड़कों पर उतरा तो मैं भी उतरी, पर मेरा सोच ये था कि जिस मॉल में निर्भया मूवी देखने गई थी और वहां से निकलकर वो किस हाल में पहुंची और अब वो हमारे बीच नहीं है, उसी मॉल में उसी दौरान मैं भी थी। तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ भी हो सकता था, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरा जुड़ाव इसलिए हुआ और लगभग 8 वर्ष की लंबी संघर्ष जो उसके माता जी, पिताजी ने, पूरे देश ने काफी साथ दिया के बाद फाइनली 2020 में फांसी की सजा हुई, को एग्जीक्यूट किया गया। उनमें से एक जो नाबालिग है वो छूट गया और अभी वो सामान्य जीवन यापन कर रहा है, पर जो बाकी के 4 थे उनको फांसी 2020 अभी मार्च में हुई। इसीलिए ये साल ज्यादा महत्वपूर्ण है। 8 साल लगभग संघर्ष करना पड़ा निर्भया के माता पिता को, पर ना जाने इस देश में कितनी निर्भया हैं। एक नहीं, 2 नहीं, हर रोज ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं, इतने ही विभत्स। हर प्रदेश से खबरें आती हैं, हर प्रदेश में निर्भया है। तो क्या सभी को न्याय मिल पाता है? नहीं। हम आज भी किरण नेगी, जो कि बच्ची निर्भया जैसे ही स्थिति से गुजरी और हमारे बीच में नहीं है, उसका केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम आज भी उसके लिए लड़ रहे हैं और न जाने कितनी निर्भया हैं जिनके लिए हम लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। निर्भया कांड के आरोपियों के वकील का कहना है कि सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक करना जरूरी है और इसकी पहल हमें और आपको अपने घर से शुरू करनी होगी। केवल कानून कड़े होने से कुछ नहीं होगा।
आज 16 दिसंबर 2020 है। 8 वर्ष हो चुके हैं। दुखद घटना थी, लेकिन कानून कठोर से कठोर बना। क्या महिलाओं की पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम इन 8 वर्षों में हो पाए? राज्य और केंद्र सरकार, विषय ये देखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इन 8 सालों में हाथरस कांड नहीं हुआ, कठुआ कांड नहीं हुआ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, लखनऊ नहीं हुआ, रोहतक नहीं हुआ, निकिता हत्याकांड नहीं हुआ? ये सब कितने, रोहतक में हुआ, कितने हुए और इससे भी विभत्स हुए, जिन्हें कह सकते हैं। लेकिन विषय ये महत्वपूर्ण है, जब तक हम अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हम उनको ऐसा बनाएंगे नहीं जो हर हमारा परिवार का युवक प्रत्येक बाहर निकलने वाली महिला को अपनी बहन, बेटी और उस तरह से समझे, और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला का रक्षक, सुरक्षा कवच और सुरक्षा करने वाला जब बन जाएगा, तब इन घटनाओं से निजात मिलेगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2018 में औसतन हर रोज में 91 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले सामने आए थे। साल 2018 में कुल 33,356 बलात्कार के मामले सामने आए। एक साल पहले 2017 में 32,559 रेप हुए। 2016 में यह संख्या 38,947 थे। दिल्ली की बात करें तो इस साल अक्टूबर तक 1,429 मामले दर्ज हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS।